कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उदयपुर से दावेदारी जता रहे एआईसीसी मेंबर दिनेश खोड़निया सोमवार को जयपुर पहुंचे। 3 दिन पूर्व ईडी द्वारा उनके आवास और रिश्तेदारों के आवास व अन्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने भी दिनेश खोड़निया पर आरोप लगाया था, जिस पर उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा लगाए गए आरोप का विरोध किया। वे जयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर जाकर उनके द्वारा लगाए गए 150 करोड़ रुपए के घोटाले का विरोध करने के लिए जयपुर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर उन्हें किरोड़ीलाल मीणा के घर के बाहर धरने पर बैठने की अनुमति नहीं मिली। वहीं इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा भी सवाई माधोपुर चले गए। दिनेश खोड़निया ने कहा कि वे पिछले 3 दिन से किरोड़ीलाल मीणा का फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। इस दौरान सभी कार्यकर्ता सिविल लाइन के बाहर ही उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान दिनेश खोड़निया के साथ अल्पसंख्यक वित्त विभाग अध्यक्ष असरार अहमद, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष कांग्रेस वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष प्रीकांत पंड्या, राज्य प्रदूषण मंडल आयोग के सदस्य व पार्षद शंकर चंदेल, जिला कांग्रेस महासचिव जावेद खान, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव मानव गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सागवाड़ा रोहित पाटीदार, सेवादल अध्यक्ष गौतम पंड्या, कैलाश रोत, दिव्यानी कटारा, कृष्णराज सिंह और पार्षद गिरीश भारती भी मौजूद रहे। जिंदाबाद दिनेश खोड़निया, जिंदाबाद दिनेश खोड़निया, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद अशोक गहलोत, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, खोड़निया जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, खोड़निया जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, खोड़निया जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद अशोक गहलोत, जिंदाबाद खोड़निया साहब, जिंदाबाद। अरे हमारा नेता कैसा हो, दिनेश खोड़निया कैसा हो, अरे हमारा नेता कैसा हो, दिनेश खोड़निया कैसा हो, अरे दिनेश जी तुम राज्य करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे द्वारा कोई गलत काम किया नहीं गया था, तो मैंने ईडी के अधिकारियों से कहा कि आप मेरे घर की सर्च करिए। मैं 2-2.5 घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूँ। मैं सागवाड़ा पहुंचा। ईडी के अधिकारी जो भी मेरे से पूछना चाहते थे उनको पूरा सपोर्ट किया गया और सर्च के अंदर पूरी मदद की। ईडी का स्टेटमेंट आया कि कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मेरे घर से एक चीज़ आपत्तिजनक नहीं मिली है। मेरे घर से मेरे घर के कागजात, मेरे कमर्शियल, मेरे रियल एस्टेट का काम है, उसके कागजात को लेकर के द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जोड़कर ये कार्रवाई हुई है और ईडी के स्टेटमेंट में यही कहा है कि शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज आपके यहाँ। मेरे से ईडी ने शिक्षक भर्ती के संबंध में या पेपर लीक के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की है, न उनका मेरा इससे कोई लेना देना। उनका कार्रवाई करने का एक ही प्रश्न था उनका कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का जो मेंबर बनाया है वो मेरी सिफारिश पे बना, तो मेरी सिफारिश पे बना है इसलिए वो मेरे से पूछताछ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि हमारे टीएसपी एरिया के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें एमएलए, एक्स एमएलए, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब ने मिल करके बाबूलाल जी कटारा को, बाबूलाल जी को ही नहीं, उस समय जब अपॉइंटमेंट होना था ऐसे कई 8-10 इच्छुक लोग थे जिनके लिए सिफारिश राज्य सरकार को की गई। और नॉर्मली कोई भी राजनेता को इस तरीके की सिफारिशें करनी पड़ती हैं, उसमें सब ने की है, उसमें मेरा भी एक साइन था। तो उनका ये कहना कि मेरे कहने पे हुआ है बिल्कुल गलत था, ये मैंने उनको स्टेट किया। अब आपका क्या स्टेप है? आरोप भी किरोड़ीलाल मीणा ने लगाया है। उससे जो किरोड़ीलाल जी ने जो आरोप लगाए हैं उससे मैं भी आहत हूँ और उदयपुर डिवीज़न की 1 करोड़ जनता भी आहत है, क्योंकि उनके टीएसपी क्षेत्र के 16 विधानसभा क्षेत्र के 35% जनरल ओबीसी की जनता रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, उन सब के काम हमने किए। और अब की बार इन्होंने जिस तरीके का आरोप लगाया किरोड़ीलाल जी ने,
कि एक जिम्मेदार आदमी होकर के जो सांसद हैं और बिना सोचे समझे जो आरोप लगाए हैं, तो आज का मेरा यही था। मैं परसों से किरोड़ी लाल जी को फ़ोन करवा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरा तय था, मैंने परसों से कह दिया था कि मैं जयपुर आ रहा हूँ, उनके घर पे जाकर के धरना दूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपके पास क्या सबूत है जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए, कि अगर मैं गलत होता तो मैं डर के भागता। मैं किरोड़ी जी के घर के सामने जाकर के बैठने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो कहीं चले गए हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए था। अगर आरोप लगाए हैं तो मैं पूछने के लिए जा रहा था कि आपके पास क्या सबूत है, तो आज वो गायब है। जिस दिन वापस आएंगे मैं यहीं हूँ जयपुर में, उनके घर पे रात को 12 बजे भी आएंगे तो उनके घर के बाहर जाकर के बैठूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीएम साहब से मिले, मना कर दिया कि आपको रहने की? नहीं, मुख्यमंत्री जी से आज मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से आज कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या परमिशन पुलिस ने दी नहीं दी, इस वजह से नहीं? पुलिस ने भी, अभी मेरे पास पुलिस प्रशासन का भी फ़ोन आया है कि आचार संहिता लगी हुई है, तो इस तरीके के धरने प्रदर्शन की परमिशन हम आपको नहीं दे सकते हैं। आपको बैठना है तो कई और जगह के लिए आप परमिशन लीजिए, लेकिन मैं और जगह क्यों बैठूँ? मैं तो किरोड़ी लाल मीणा जी के घर पे ही बैठूँगा, जब आएंगे परमिशन लेकर के बैठूँगा। किरोड़ी लाल ने तो परमिशन ली थी क्या? उन्होंने तो कोई परमिशन नहीं ली, जब भी आरोप लगाए या वहाँ लॉकर्स पे पहुँचे या जो भी आरोप कार्रवाई की। किरोड़ी लाल जी मीणा की जो कार्यशैली पूरा राजस्थान जानता है। ये क्या तरीका है कि गणपति प्लाजा के अंदर जा कर के आप भोले भाले व्यापारियों, अधिकारियों, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये ईडी एक ऐसी हमारी देश की प्रतिष्ठित संस्था है, आईटी और ईडी, कि उसके अधिकारी एक सांसद के कहने के ऊपर इस तरीके से चले जाएं। ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? डराने का माहौल जयपुर में किया जा रहा है। कल भी सारे व्यापारियों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र को जिंदा रखें। व्यापारियों को, अधिकारियों को, नेताओं को डराने के लिए जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। तो किरोड़ी लाल जी को अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए। थैंक यू। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।